Welcome to your made and to the educational channel. Dear friends, आज हम हेल्थ एंड डिजीजेज पढ़ रहे हैं। हम हेल्थ एंड डिजीजेज दो पार्ट में स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग फंगस के फंजाई के बारे में पढ़े थे ना, और हम लोग एल्गी के बारे में पढ़े। आज हम कुछ डिजीज की बात करते हैं, तो मैं वैसे खासकर बैक्टीरिया, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, पैथोजेंस की बात करेंगे, जिनके बारे में नीट एग्जाम्स में कहीं न कहीं पूछा गया हो। ये प्यूरली कंप्लीटली कंसंट्रेटेड टू क्लास 11th स्टूडेंट्स, नॉट सो मच यूजफुल फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स। चूँकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि जो 8th के लिए है वो 8th की बता देंगे, और जहाँ पर 11th का है वो 11th की कर देंगे, जहाँ दोनों वो बात करेंगे। तो 11th की है, हाँ 8 के बच्चे भी देख सकते हैं फॉर गेन ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ये नहीं एक्सपेक्ट कर लें कि इनसे क्लास 8 में स्कूल लेवल पर क्वेश्चन आएंगे। बट हाँ जानिए, इनहांस कीजिए नॉलेज को, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आपको नीट में सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाएगी जब आप आज से ही इसके बारे में पढ़ेंगे समझेंगे। तो पहले हम बात करेंगे, डिजीज की बात करते हैं, वो हम बात करेंगे इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस की बात करेंगे, इंसेफेलाइटिस, ठीक है। इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्टिव टिश्यू ऑफ ब्रेन, जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में दिमागी बुखार कहते हैं। इंसेफेलाइटिस को सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं दिमागी बुखार। ये क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्टिव टिश्यू ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन के एक्टिव टिश्यू है उनमें इन्फ्लेमेशन मीन्स जलन, इन्फ्लेमेशन इन एक्टिव टिश्यू ऑफ ब्रेन, जलन जिसे कहते हैं ऑफ ब्रेन। सी गर्म रहता है ना। ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। और जो इंसेफेलाइटिस का वायरस है ये वायरल डिजीज है। पहले जान लीजिए कि ये पॉइंट, पहला इन्फ्लेमेशन इन एक्टिव टिश्यू ऑफ ब्रेन, ये वायरल डिजीज है, यानी वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाली बीमारी है। इसका जो वायरस का साइज होता है, वायरस का साइज ऑफ वायरस ये है 40 से 50 नैनोमीटर। इसका साइज 40 to 50 नैनोमीटर का साइज होता है। इनके वायरस में जो देख रहे हैं ये है ना, इनके वायरस में ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसके बॉडी में के अंदर देखिए हेक्सागोनल प्रोटीन कैप्सिड होता है, हेक्सागोनल प्रोटीन कैप्सिड। इसके अंदर क्या होता है? इसका न्यूक्लिक एसिड यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके बाहर लिपिड इन्वेलप होता है, और इनके लिपिड इन्वेलप पर काफी सारे स्पाइक्स लगे रहते हैं। इस स्पाइक्स के सहारे वो बॉडी के टिश्यू से जाकर चिपक जाता है। अब ये होता किस किस के कारण है? इनके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस कौन कौन से हैं, इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से हैं? तो पहला मेन है जिसे कहते हैं हम लोग HSV, हार्ट सिम्प्लेक्स वायरस, हार्ट सिम्प्लेक्स वायरस, हार्ट सिम्प्लेक्स वायरस HSV। स्पेटिन वायरस ESV, स्पेटिन वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस,
measles and cereon. measles वायरस, cereon, इनके कारण भी होता है। इसके साथ साथ एल्बो वायरस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस, नाम बहुत सुने होंगे, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस, वेस्ट नील वायरस एंड टिक बाइट, जू के काटने से भी होता है। ये सब कुछ कॉमन वायरस हैं जिनके कारण जापानीज इंसेफ्लाइटिस होता है। हाँ, बट जापानीज इंसेफ्लाइटिस it is not STD, means STD का वो STD रिकॉल करते हैं। अरे यार आजकल STD आईडी खत्म मोबाइल जब से है ना, STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, STD ये सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग नहीं है, फोन वाला STD नहीं है। STD स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मीन्स एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को होने वाली डिजीज तो ये नहीं है, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को होने वाली डिजीज नहीं है, बल्कि ये होने वाली डिजीज है वायरस के कारण। क्लियर? तो हम ये बात किए इंसेफ्लाइटिस की, तो नीट में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है। इंसेफ्लाइटिस क्या है? तो कहता है इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्टिव टिश्यू ऑफ ब्रेन, ये वायरल डिजीज है, ये सेक्सुअली डिजीज नहीं है। कॉमन वायरस कौन कौन? हार्पस सिम्प्लेक्स वायरस, स्पेटिन बार वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस, वेस्ट नील वायरस। अब ये इनके कुछ बेसिक कॉजेटिव एजेंट है जिनके कारण होता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन आपको नीट में पूछे जा सकते हैं, एम्स में पूछे जा सकते हैं, जिपमर में पूछे जा सकते हैं, अदर मेडिकल लिटरेचर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करने हम लोग जा रहे हैं, इसका तो काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, ये इसकी बात करें तो हम बात करें अमीबो हिस्टोलिको, अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा हिस्टोलिटिका यह एक अनएरोबिक पैरासिटिक अमेबिजोन है। ये क्या है? अनएरोबिक पैरासिटिक एमिबोजोन। यानी एक अमीबा है, नाम ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक अमीबा टाइप वायरस है जो जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, पैरासिटिक होता है। इट इज कॉल्ड एमीबिक डिसेंट्री और एमोबियोसिस। इसके कारण क्या होता है? एमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री और
एमीबोसिस। किसके कारण? एंट अमीबो हिस्टोलिटिका के कारण हो सकता है। इसका साइज 8 to 65 माइक्रोमीटर हो सकता है। इसका साइज 8 से 65 माइक्रोमीटर का ये एंट अमीबो हिस्टोलिटिका हो सकता है। हालांकि इसका एवरेज साइज बताया गया है 1 to 25 माइक्रोमीटर एवरेज साइज, बट ये 8 माइक्रोमीटर से 65 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। अब प्रश्न है ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ? कोलोन में, फाउंड इन कोलोन, फाउंड इन कोलोन, फाउंड इन कोलोन। कोलोन क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लास्ट पार्ट, जहां से फैसेस निकलता है, रेक्टम के अंदर का पार्ट, कोलोन। ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और फाइगोसाइट्स आरबीसी से अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है। फीड ऑन म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड फाइगोसाइट्स, आरबीसी। देखिए इसमें है ना, आरबीसी को इंजेक्ट कर लेता है। सीडोपोडिया है जिसके कारण ये मूव करता है, मूवमेंट के लिए इसमें सीडोपोडिया डेवलप होता है। इसमें देखिए पेरिफेरल क्रोमैटिन है, वैक्यूल्स भी है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। क्रोमैटिन क्या करता है? क्रोमैटिन नेटवर्क से वो अपनी नंबर्स बढ़ाता है। इंजेस्टेड आरबीसी को इंजेक्ट कर लेता है और इससे अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है। इंजेस्टेड आरबीसी से न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है। इन्फेक्शन किसके कारण होता है? तो इन्फेक्शन तभी होगा जब इन्फेक्टेड स्टूल, जिस बच्चे को एंट अमीबा हिस्टोरिका हो चुका है, कहीं पतला दस्त एंट अमीबा हिस्टोरिका हो चुका है, अगर उस स्टूल को कोई हाथ से छूते हैं और सिंपली हैंड वॉश कर लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उससे छूने वाले व्यक्ति के बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा माउथ से। मान लिया वो स्टूल को या फेसस को, मल को छूने के बाद ऐसे ही बहुत सी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का हाथ है की आदत है कि बच्चा मल त्याग किया, उसके बाद में क्या किए, उसको धोए, साफ किए, साफ करने के बाद हाथ को ऐसे ही धो लिए पानी से ऐसे ही, और धो करके फिर अपना घरेलू काम में लग गए, जाकर खाना बनाना शुरू कर दिए। तो उस कंडीशन में जो एंट अमीबा हिस्टोरिका है वो भोजन से होता हुआ हर किसी को इन्फेक्ट कर सकता है। बेटर है कि इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही आप बाथरूम से आए, शौच से आए या बच्चे को साफ करें तो साबुन से अच्छी तरह हाथ धो ले, ताकि एंट अमीबा हिस्टोरिका बच्चे के पेट में फिर से न जा सके, किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके, किसी और को अमीबिक डिसेंट्री ना हो। 2 to 10% of individual infected with एंट अमीबा हिस्टोरिका suffer from hectic complication। इतना कितना गंभीर है, घातक क्यों है? तो जो एंट अमीबा हिस्टोरिका से सफर्ड हैं, इनके 2 से 10% पीपल suffered from hectic complication। Hectic complication means लीवर डैमेज कर देता है। हेक्टिक डक्ट होता है जहाँ बाइल कलेक्ट होता है, तो ये बाइल लीवर में लीवर डैमेज कर देता है। जो हमारे शरीर में पित्त बनने की प्रक्रिया होती है, बाइल बनने की प्रक्रिया, उसको ये डिसरप्ट कर देता है। इसीलिए सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है
कि आप लोग जैसे ही अगर किसी बच्चे की शौच साफ करते हैं तो अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो ले, ताकि एक अमीबा हिस्टोल्टिका ना तो आपको परेशान कर सके ना ही बच्चे को परेशान कर सके। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में टीबी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया है कौन सा? बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला डिजीज है ये ट्यूबरकुलोसिस। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला डिजीज है, जिसमें यह बैक्टीरिया क्या करता है? इट इन्फेक्ट्स लंग्स, ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होता है, खांसी आती है, व्यक्ति का लंग्स धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, लंग्स की एल्वेओली डैमेज हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज उसकी रेट कम हो जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। समझ लीजिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग्स के एल्वेओली को डैमेज करता है। जब एल्वेओली डैमेज होगा तो क्या होगा? आरबीसी को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, एडेक्वेट क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल घटेगा और वो ऑक्सीजन ब्लड के हर ऑर्गन को कम मिलेगा और वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन पैदा होगा। यह कफिंग, स्नीजिंग, स्पिटिंग ड्रॉपलेट्स के कारण, कोई जब ड्रॉपलेट किसी भी तरह से ड्रॉपलेट्स अगर बाहर आता है, उस ड्रॉपलेट्स के साथ टीबी जर्म्स आ जाता है। वह ड्रॉपलेट यदि कोई व्यक्ति इनहेल कर लेता है, सांस के द्वारा अंदर ले लेता है, तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उस हेल्दी व्यक्ति के लंग्स में जाकर मल्टीप्लाई होगा। यानी फैलता कब है? ये स्प्रेड कैसे करता है कि जब पीड़ित संक्रमित व्यक्ति का कफ, स्नीज, स्पिट ड्रॉपलेट के कारण टीबी जर्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एयर में आता है। इसका वेक्टर क्या कह सकते हैं? कफ, स्नीज, छींकने से, खांसने से, थूकने से, इनके कारण टीबी जर्म्स कम्स टू एयर। कम टू एयर कौन सा? टीबी जर्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जब बैक्टीरिया छींकने से, खांसने से, थूकने से किसी भी तरह से अगर बाहर आ गया तो वो क्या कर देगा? हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देगा। इसके सिम्टम में 15 दिन या इससे अधिक खांसी हो रही हो, खांसी 15 दिन से अधिक हो रही हो, ट्यूबरकुलोसिस। सांस लेने में चेस्ट में पेन हो रहा हो, कफिंग यानी खांसने पर कफ के साथ साथ ब्लड आ रहा हो, फैटिक कमजोरी आ रही है, मैंने बताया ना, क्या हो जाएगा? एल्वेओली, बहुत सारे एल्वेओली डैमेज हो जाएंगे, बॉडी को ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो कमजोरी महसूस होगा, फीवर होगा, बुखार आएगा, एपेटाइट लॉस होगा। तो ये ट्यूबरकुलोसिस टीबी का कुछ सिम्टम। इससे बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? BCG, बैसाइल कॉलमेट गुएरी, बैसाइल कॉलमेट गुएरी।
इस इंजेक्शन को कौन इन्वेंट किए थे? तो अल्बर्ट कॉलमेट, एंड कैमिल गुएरी। तो कॉलमेट के लिए कॉलमेट आ गया, गुएरी का जी आ गया, है ना। इसी में इनके इन्वेंटर का नाम छिपा हुआ, अल्बर्ट कॉलमेट एंड कैमिल गुएरी। बैसिली, चूंकि ये रॉड लाइक है इसीलिए बैसिली आया। बी फॉर बैसिली यानी रॉड लाइक बैक्टीरिया। देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, रॉड लाइक बैक्टीरिया होता है। खोज किसने किया था? कैमिल, अल्बर्ट कॉलमेट ने और कैमिल गुएरी ने इनका वैक्सीन बनाया। ये बच्चों को जन्म के समय दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि नियोनेटल इम्यून सिस्टम इमैच्योर होता है, बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर होती है, बच्चे को इन्फेक्ट होने की चांसेस ज्यादा होता है, जिसके कारण इनको बच्चे में बचपन में ही बीसीजी का इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि उन्हें ट्यूबरकुलोसिस से बचाया जा सके। क्लियर? अगली डिजीज की बात करने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज whooping cough, काली खांसी। गोरी खांसी नहीं, whooping cough। वैसे भी काला मतलब बहुत ज्यादा नुकसानदायक। इट इज हाईली कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लोअर में नहीं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। किसके कारण होता है? बार्टोडेला पर्टोसिस, बार्डोटेला पर्टोसिस, कॉल्ड बाय बार्डोटेला पर्टोसिस। क्या करें? बार्डोटेला पर्टोसिस। इसके कारण क्या होता है? whooping cough। क्या ये अपर ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है? अपर ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यह है अपर ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इससे बचने के लिए पहले 2 मंथ के एज में एक इंजेक्शन दिया जाता है, फिर 4 से 6 हफ्ते के बाद उसका सेकेंड डोज दिया जाता है या उस डोज को रिपीट कर दिया जाता है इंटरवल, सो दैट बच्चों की इम्यूनिटी इस कदर हो सके कि वो बार्डोटेला पर्टोसिस से लड़ सके और बच्चा whooping cough का शिकार ना हो, काली खांसी का शिकार ना हो और बच्चे की असामयिक मृत्यु ना हो। तो आज हम लोग 4 डिजीज के बारे में, 4 माइक्रोब्स के बारे में पढ़े हैं। आगे की वीडियोज में और हम इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी विद अस, encourage me to record more and more video and to help you to get through medical college. Thanks for watching.